स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो हमारा चैप्टर है, इट स्टार्ट्स विद द डिस्कवरी बाय जे थॉमसन। ठीक है, जो जे थॉमसन है, इन्होंने एक डिस्कवरी करी एंड दैट डिस्कवरी वाज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें कैसे पता क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, वो हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब जो भी चीज के पास नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज देयर इन एन एटम, देयरफॉर वी कॉल इट एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब क्योंकि उसके अंडर है, एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि वो एटम के अंदर है तो हम बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, अब जे थॉमसन जो थे, उन्होंने ये कैसे डिस्कवर करा वो भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये पहला नाम जरूरी, दूसरा ई गोल्डस्टीन। हिस्ट्री नहीं है ये, बट केमिस्ट्री की हिस्ट्री है, इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए ना। ई गोल्डस्टीन ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट करा which was called as cathode ray experiment या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट करा और इन्होंने देखा कि जो कैनाल रेज हैं, दे हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया है। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा भाई कि जो कैनाल रेज हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ही गेव देम द नेम प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन भी एक सेल एटम में पाया जाता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये दोनों डिस्कवरीज से, इन्वेंशन नहीं है, डिस्कवरी है ये, इन दोनों डिस्कवरी से ये प्रूव हो गया दैट द एटम इज डिविजिबल। आप एटम को तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप तोड़ेंगे तो आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। और ये भी पाया गया कि द मास ऑफ प्रोटॉन was approximately, ये अप्रोक्सीमेट का साइन होता है, अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन सपोज हाइपोथेटिकली, मैं गलत बोल रहा हूं वैसे, 1 किलो का है, तो जो प्रोटॉन है वो 2000 किलो का है। ठीक है, दैट मीन्स प्रोटॉन इज मच हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं जी ये बहुत हैवी है, बिकॉज इसका मास ज्यादा है। और ये हैवी जो है, ये हैवी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन है। अब रियल लाइफ में इसको हैवी नहीं कह सकते। आपका जितना एक बाल, एक सिंगल बाल का वेट मास होगा, उससे करोड़ गुना कम इसका मास है। बहुत ही, ये दोनों बहुत ही छोटे, बहुत ज्यादा, यू कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आई, बट आपस में वो बड़ा है और वो छोटा है, बस ये चीज है। तो हैवी रियल लाइफ वाला हैवी नहीं है कि आप इसको ऐसे वेट लिफ्टिंग करो, इससे इनविजिबल है ये सब कुछ, आप देख नहीं सकते ये सब। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि किस किस ने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स की थ्योरियां दी और उन थ्योरीज में क्या क्या था। तो द फर्स्ट पर्सन to give the theory was
डाल्टन, तुम्हारे में क्या है पहले? नहीं, थॉमसन कर रहे हैं पहले, थॉमसन। जे थॉमसन यही वाला है, ठीक है। अब जो थॉमसन है उसने, पहले सुन लो बाद में लिख, उसने एटम को कंपेयर करा एक पाई या पुडिंग के साथ, ठीक है, मफिन कह लो, एक मफिन। तो मफिन में क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होती है और अंदर छोटे छोटे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो लाल रंग की क्या होती है वो, चेरी होती है, हाँ चेरी होती है, वॉलनट होता है, चोको चिप्स होते हैं, जो मर्जी ऐसा हो। उसने बोला जी एटम ऐसा है, ठीक है। तो उसके मॉडल के हिसाब से ये जो बाहर का लेयर है ये पॉजिटिव स्फीयर है, वो कहता है जी ये पॉजिटिव है बाहर का, और ये जो अंदर आपको छोटी छोटी दिख रहे हैं ये बहुत सारे जो होते हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स ही वाज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है। तो थॉमसन का पहला तो ये स्टेटमेंट था। दूसरा उसने बोला कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है। उसने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है टोटल और जितना नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है। दिस मीन्स दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है कि थॉमसन की दो पोस्टुलेट्स बताइए, दीज आर द पोस्टुलेट्स, दो पोस्टुलेट्स बताइए, तो आप डायग्राम के साथ इसको इंग्लिश भाषा में लिख देना है दोनों, ठीक है। क्या हम इसे मानते हैं? नहीं मानते, हम नहीं मानते इसे, ठीक है। एंड देयरफॉर ये इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, हाँ, डिसएडवांटेज और बहुत सारे वर्ड है, डीमेरिट और लिमिटेशन और शॉर्टकमिंग। मैं यहाँ पे ड्रॉबैक लिखवा रहा हूँ, पेपर में शॉर्टकमिंग आएगा तुम छोड़ के आ जाओगे है क्या हमें पता नहीं है, मतलब इंग्लिश नहीं आती और क्या। ये सारे वर्ड्स लिख लेना, मैं बता नहीं रहा, वापस बता रहा हूँ। ड्रॉबैक, डीमेरिट लिख लो इसे, जगह नहीं है इतनी यहाँ पे। डिसएडवांटेज, शॉर्टकमिंग, लिमिटेशन, ठीक है। दिस ऑल मीन द सेम। तो इसका ये क्या था, दिक्कत क्या थी इसकी, इसकी शॉर्टकमिंग ये थी कि इसकी जो पहली पोस्टुलेट थी, पहली पोस्टुलेट क्या थी इसकी, द एटम इज मेड अप ऑफ अ पॉजिटिव स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ये वर्ड यूज किया ना, जड़े हुए हैं उसके अंदर, एम्बेडेड, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकमिंग थी, बिकॉज दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर साइंटिस्ट, ये इसका कोई प्रूफ नहीं निकल के आ पाया। बट ये जो इसकी बात थी ये वाली, ये सच है और ये हम आज भी फॉलो करते हैं। तो आप जो भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर ये जो रूल है ये हमेशा अप्लाई होगा। तो एक एटम के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन ही होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी खोलो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में देखो, ये देखो पेज नंबर 51, ये टेबल देखो, देखो जरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है, देखो, ये देखो सेम है, सब में चेक करो,
हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 2। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, इसी लॉ की वजह से ये लॉ है। ठीक है, तो भाई ने एक चीज सही बोल दी और एक चीज गलत बोली। हाँ गलत थी, बट अगर पेपर में आता है पोस्टुलेट लिखो तो आपको ये नहीं होता सही है गलत है, जो उसने बोला वो लिखो बस शांति से। फिर वो बोलेंगे विच वॉज रिजेक्टेड, तो आप बोलो ये रिजेक्ट की गई थ्योरी उसकी, ये गलत थी उसकी थ्योरी। अब मैंने तुम्हें ऐसे क्यों लिखवाया ये, क्योंकि बुक में देखो ऐसा नहीं गिवन, बट पेपर में ना क्वेश्चन ऐसा ही आता है। पिछले 6-7 साल से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आता है बोल देंगे जी कि कैसे ना ये 3-3 है, तो वो पूछ सकते हैं कि रदरफोर्ड कंक्लूडेड दिस, सपोज उन्होंने ये दे दिया कि उसने ये कंक्लूड करा है, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन बिहाइंड इट। ठीक है, या वो दे देंगे रदरफोर्ड ऑब्जर्व द फॉलोइंग ए बी सी, व्हाट वर द कंक्लूजंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, या फिर रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड 1 2 3, 3 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द मॉडल ऑफ द एटम रिलेटेड टू देम। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दे सकता है। अब जो रदरफोर्ड था इसने भी एक्सपेरिमेंट करा और इसने एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड फॉइल लिया, और गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रेज डाली, अल्फा अल्फा रेज। अब अल्फा रेज क्या है भाई, अल्फा रेज इज कंसिस्टेड ऑफ हीलियम आयंस। हीलियम देखो, हाइड्रोजन हीलियम जो टेबल है, टेबल देखो, टेबल हमेशा खुली हो नीचे साथ में, हाइड्रोजन के नीचे हीलियम है। ठीक है, तो वो हीलियम प्लस हीलियम आयंस विच आर डबली चार्ज्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसमें, दैट मींस हाई एनर्जी। तो भाई साहब ने ये लिया और गोल्ड फॉइल पे इसको डाला। अब ये इसका डायग्राम है बुक में, ये डायग्राम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ थॉमसन का डायग्राम आपको करने की जरूरत है। तो एक्सपेरिमेंट का पहला पॉइंट ये है कि ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि थिन लेयर हो। ठीक है, थिन लेयर हो, ही वांटेड अ थिन लेयर, एंड गोल्ड फॉइल भी वैसा था, बट गोल्ड फॉइल में थिकनेस भी थी। दूसरा कि इसने अल्फा पार्टिकल्स लिए, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर फास्ट मूविंग, हाई एनर्जी, दैट इज फास्ट। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड एटम्स। ठीक है, वो चाहता था कि जैसे गोल्ड फॉइल है, यहां से अल्फा पार्टिकल गए, तो वो चाहता था कि इसे टकरा के ये वापस आ जाए, और टकरा के वापस आने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। कई बच्चे पेपर में रिफ्लेक्शन लिख के आ जाते हैं, 0 मार्क्स, बाउंस बैक, ये सब नहीं, जो वर्ड है वही लिखना है। डिफ्लेक्शन, डिस्प्लेसमेंट लिखाते हैं बच्चे, नहीं है डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये। ठीक है, डिफ्लेक्शन होगी। और वो क्यों सोच रहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हैं, हैवी है, ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, अब उसने ऑब्जर्व क्या क्या, उसने देखा क्या, सबसे पहली चीज तो उसने ये देखी, रुको मैं ऑर्डर से चलता हूं, मैं गलत नहीं करूंगा ऑर्डर।
पहला क्या था? पहली उसने देखी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, समझे, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, सीधा पास हो, मुड़े नहीं वापस। दूसरा उसने ये देखा कि जो डिफ्लेक्ट हुए थोड़े बहुत, वो छोटे एंगल से हुए, स्मॉल एंगल्स, डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल्स। यहां नो डिफ्लेक्शन, पास्ट स्ट्रेट। ठीक है। और तीसरा उसने ये नोटिस करा कि कुछ जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। यहां पे भी डिफ्लेक्शन नहीं है डिफ्लेक्शन क्या नहीं? यहां पे है 180 डिग्री डिफ्लेक्शन है, पूरा डिफ्लेक्ट हो गए, और इसे हम बोलते हैं रीबाउंड। ये वैसे अगर कभी तुमने कोई इंग्लिश मोटिवेशनल वो देखो तो उसमें बोलते हैं रीबाउंड, इट्स टाइम फॉर यू टू रीबाउंड। रीबाउंड वही होता है, तो धक्का लग के वापस आ जाओ, ठीक है, रीबाउंड। ये इसने तीन चीजें नोटिस करी। ठीक है। अब इसने नोटिस करके क्या क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन मतलब इस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या सोचा? तो सबसे पहली चीज उसने ये सोची कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्यों? गोल्ड, ये एटम कौन सा एटम? गोल्ड का। ये गोल्ड का एटम है ये, क्योंकि सीधी पास हो गई ना, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं, एम्प्टी है तभी तो सीधा पास हो गया वो। अच्छा, दूसरा उसने ये देखा, अच्छा डिफ्लेक्शन कब होती? डिफ्लेक्शन तब होगी जब दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, है कि नहीं? क्यों बताओ? हाँ वेरी गुड। हाँ तो इसको बोलेंगे क्या? रिपल्शन, वेरी गुड। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, मैग्नेट के अंदर भी सेम चीज है, दुनिया में हर जगह सेम चीज होती है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? ये डिफ्लेक्शन हुई। इसका मतलब उसने क्या सोचा कि गोल्ड के एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, तभी डिफ्लेक्ट हुए, बट जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत छोटा है। क्यों? एंगल छोटा है। ठीक है। और फिर तीसरा उसने ये देखा 180 डिग्री पूरा, मतलब जिस जगह से पूरा 180 डिग्री बाउंस बैक हुआ उधर पॉजिटिव बहुत जोरदार है, तो उधर भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है ये कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं? हर जगह नहीं है, ये सीधे चले गए, यहाँ नहीं था, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही था, बट जहां बहुत ज्यादा है यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है इन अ वेरी लिटल स्पेस। तभी 180 डिग्री रिपल्शन हुई। ये इसने तीन कंक्लूजन्स ड्रॉ करी, वेरी लिटल स्पेस या वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब इसने मॉडल, अब फाइनली ये सब कुछ करने के बाद इसने क्या मॉडल दिया, इसने दुनिया को क्या बताया, भाई मेरे हिसाब से एटम क्या है? तो सबसे पहली चीज इसने ये बोली कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है, और उसे हम कहते हैं वो न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस ही सेंटर में होता है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, सेंटर में। पहली चीज तो इसने ये बोली। ठीक है, दूसरी इसने ये बोली कि जो न्यूक्लियस है इसमें सारा मास है, जितना भी सेल का मेन मास है
वो न्यूक्लियस में। क्यों इसने ऐसा बोला? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, तो बीच में ही होगा ना कहीं पे, इसलिए इसने ये बोला। दूसरी चीज इसने ये बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे आंसर में नहीं, न्यूमेरिकल। पेपर में इलेक्ट्रॉन लिखना हो तो ऐसे लिख दो, टीचर काट देगी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब उसका ये कहना था जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहे हैं, ये कहना था इसका, इन सर्कुलर पाथ। और लास्ट इसने ये बोला कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज वेरी स्मॉल as compared to the size of atom। क्यों बोला इसने? ठीक है, बहुत कम स्पेस है, बीच में है, सेंट्रली लोकेटेड है। तो ये जो है रदरफोर्ड का मॉडल, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ चैलेंज करके, इसके ऊपर पक्का हर साल क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का बहुत बार आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और सबसे जरूरी चीज इसकी ये है कि आपको एग्जैक्टली ऑर्डर में पता होना चाहिए, आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। अब मुझे सब याद था बट मैंने फिर भी बुक को रेफर करा था कि ऑर्डर गलत ना हो। ठीक है, सो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट।